वेलकम टू द विद्यार्थी। आइए आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। इसमें क्या होता है कि डबल डिफरेंशिएशन हमको करना पड़ता है। फंक्शन में फंक्शन आता है तो हम क्या करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं, एक क्वेश्चन। इसके पहले हमने बताया था कि सिंपल डिफरेंशिएशन कैसे होगा, मल्टीप्लाई का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, और डिवीजन दे देगा तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। ठीक है, अब हम ये बताने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। तो इसमें जो है डिफरेंशिएशन करेंगे, करने के बाद फिर उसके फंक्शन आएगा, फंक्शन का फिर डिफरेंशिएशन करेंगे। मतलब एक तरह से आप जो है इजी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि ये डबल डिफरेंशिएशन का जो है ये क्वेश्चन है। अब जैसे एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, इस टाइप का क्वेश्चन है। इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है, डी बाई डी एक्स में करना है, इसको डिफरेंशिएशन करना है। तो मैंने बताया था कि इसमें कुछ फॉर्मूला आपको देखना पड़ेगा। जैसे x के पावर n होता है n x के पावर n माइनस 1। अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो x के अगेंस्ट करते हैं तो होगा। अगर हम कोई नंबर c है जिसका d बाई डी एक्स करते हैं, इसका वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो कुछ हमने आपको बताया था, पूरा हम जो है इसमें पूरा हम आपको नहीं बताएंगे। हम एक बार बता चुके हैं कि फॉर्मूला ज्यादा अप्लाई नहीं करना है, कुछ कुछ फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, ये हमारा यक्स है, ये क्या है यक्स के पावर 2, मतलब x के पावर n हम इसको सपोज करेंगे कि ये सपोज x के पावर n है, ये पूरा x है, फिर इसके पावर n है। तो हम अगर इसको करना होगा तो क्या करेंगे, 2ax प्लस बी के पावर 2 माइनस 1। ठीक है, क्योंकि n x के पावर n माइनस 1, n x के पावर n माइनस 1। अब इसके बाद a बचा, ये हमारा x नहीं है, ये पूरा हमारा a x प्लस बी है, इसमें x का फंक्शन है। ठीक है, तो फिर हम इसको हम करेंगे डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स। अब हम करेंगे ए एक्स प्लस बी, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा। इसको तो कॉपी कर लेंगे, 2ax प्लस बी के पावर 1, मतलब यही हो गया, और डी बाई डी एक्स लगा देंगे ब्रैकेट, ये हो गया ax प्लस डी बाई डी एक्स बी। हम इसको ऐसे करेंगे, अलग अलग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन, या इसको जो है डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, अब हो गया 2 ब्रैकेट में ax प्लस बी। अब इसको हम करेंगे ddx, तो हमारे a नंबर है, इसको बाहर रखेंगे, तो a हमारा कुछ नहीं करेंगे, x का करेंगे। x का ddx क्या हो जाता है, मैं एक बार डिटेल में कर देता हूं, डी बाई डी एक्स एक्स प्लस, अब इसका होता है 0 हो जाता है, b मतलब नंबर 0 हो गया। ये हो गया 2ax प्लस बी ब्रैकेट में, अब ये हो गया 1, x के पावर 1 है, नीचे आ जाएगा, तो 1x के पावर 1 माइनस 1, मतलब 1x के पावर, अगर x के पावर 1 का हम अगर डी बाई डी एक्स करते हैं तो क्या हो जाता है, 1 इंटू एक्स के पावर 1 माइनस 1, मतलब 1 इंटू एक्स के पावर 0। एनी नंबर पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। ठीक है, इसका वैल्यू आ गया 1, क्या आ जाएगा 1, तो 1 इंटू ए, तो हो जाएगा a इंटू 1 प्लस 0। अब हमारा हो गया a हो गया, तो हम यहां लेंगे 2a ब्रैकेट में ax प्लस b, ये हमारा आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा सॉल्व करने के लिए, तो ये बड़ा इजी वे में सॉल्व हो जाता है, ये ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन तो आपको बता दिए, एक बार रिपीट कर लेते हैं कैसे करेंगे। ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो पहले करेंगे ए n है, n के पावर x के पावर n,
तो n x के पावर n माइनस वन डी डी एक्स। अब इसका हम करेंगे कि पावर को हटा देंगे, पावर का तो हो गया डिफरेंशिएशन। अब इस ब्रैकेट का करेंगे तो ए एक्स प्लस बी। अब 2a x के पावर 2 माइनस वन पावर 1 हो गया, 1 हो गया। अब करेंगे डी डी एक्स, इसको हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ए एक्स डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स बी हो गया। अब इसमें x का फंक्शन है, तो x का फंक्शन हमने बता दिए हैं कि x का करेंगे तो 1 होगा, x स्क्वायर का करेंगे तो 2x के पावर 1, यह नीचे आ जाता है। ठीक है, करेंगे तो आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, बताने से समझ में नहीं आएगा। अब इसमें a x के पावर 1 हो गया प्लस 0 हो गया, x के पावर, अब x के पावर 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा आंसर इसका, इंटू ए प्लस 0, तो हो गया 2a प्लस ए एक्स प्लस बी। ये आंसर, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं जिसमें क्लियर हो जाएगा कि कैसा क्वेश्चन और भी दे सकता है। अब ये नहीं कि डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऐसा कोई जो है चैप्टर है तो इसमें कोई अलग तरह का देगा। इसमें आपको सिंपल पहले जैसा भी क्वेश्चन दे सकता है, उसमें मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, उससे भी सॉल्व करना पड़ेगा। और उसमें क्या है, एक्स का फंक्शन दो बार आएगा। ठीक है, तो उसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन है एक्स साइन 3x, इसका करेंगे डी बाई डी एक्स। तो हम साइन 3x, अब कंफ्यूजन इसमें क्लियर ये होता है कि डबल डिफरेंशिएशन करते क्यों है। हम पढ़े क्या है, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स हम पढ़े साइन एक्स का, साइन 2x 3x नहीं पढ़े है ना, साइन एक्स का हम पढ़े हैं कि साइन एक्स का जो होता है ये क्या हो जाता है, कॉस एक्स, डी डी एक्स हो जाता है कॉस एक्स, हम ये पढ़े हैं। अब यहाँ पर आ गया 3x, अब यही हमारा डबल डिफरेंशिएशन का हमारा एक क्लू मिल जाता है कि इसी से हम डबल डिफरेंशिएशन इसका करेंगे, क्योंकि इसका हम ए मान के चलेंगे कि ये पूरा x है, ए मान के चलेंगे फर्स्ट टाइम, तब इस फॉर्मूले में हम इसको फिट कर पाएंगे, अदरवाइज फिट नहीं होगा। ये हमारा x का फंक्शन हो गया, पूरा x हो गया, तो हो गया साइन x, लेकिन हम लिखेंगे 3x ही लिखेंगे, हम इसको पूरा x लेंगे, इसको पूरा x लेंगे, x। ठीक है, सपोज करेंगे x। तो अब हम कैसे करेंगे, साइन x का डीजीएस क्या होता है, कॉस x, तो लिखेंगे कॉस x की जगह 3x हो जाएगा। अब करेंगे डी बाई डी एक्स, अब ये हमारा ए एक्स्ट्रा आ गया ना, इससे मैं तो किया नहीं, 3x आ गया ना, अब डी एक्स, अब 3x करेंगे, कॉस 3x, अब हो गया 3 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स, तो कॉस 3x इंटू 3 इंटू एक्स के पावर डी बाई डी एक्स, एक्स का वैल्यू 1 होता है, इंटू 1 होता है, मैंने निकाल के बताया आपको पिछली बार, आप देखेंगे वीडियो को ध्यान देखिए, तो इसका x होता है, क्योंकि 1 यहाँ आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, या x के पावर 0 हो जाएगा, एनी नंबर पावर 0 इक्वल टू 1 हो गया। तो बार बार इसको रिपीट नहीं करेंगे, इसको ध्यान दीजिए, नहीं ध्यान देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब आ गया कॉस 3x इंटू 3, इसको शुरू में करेंगे तो 3 cos 3x, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो अभी तो ये चल रहा है डबल डिफरेंशिएशन। अब जैसे कुछ ऐसा है कि e के पावर 2x, एक और लेते हैं क्वेश्चन, e के पावर 2x, e के पावर 2x, तो e के पावर 2x, अब हम क्या पढ़े हैं, d बाई डी एक्स, e के पावर x, 2x नहीं पढ़े हैं, e के पावर x पढ़े हैं, ये फॉर्मूला पढ़े हैं, तो इसका हो जाए e के पावर x, लेकिन यहाँ आ गया 2x, यही हमारा डबल डिफरेंशिएशन का हमारा क्लू मिल गया। अब करेंगे डी बाई डी एक्स, e के पावर 2x, अब इसको मैं बोला, इसको x सपोज करेंगे तो आ जाएगा, इसका हम इसके हिसाब से हो जाएगा e के पावर x, e के पावर 2x, डी बाई डी एक्स 2x, e के पावर 2x इंटू 2 इंटू डी बाई डी एक्स, x हो गया, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा,
ई के पावर 2x इंटू 2 इंटू 1 या 2 ई के पावर 2x, ये आंसर आ गया, आराम से लग जाएगा, कोई वो नहीं है। ई के पावर 2x, 2x हमारा x का फंक्शन है, इसको x सपोज करेंगे, इस फॉर्मूला में फिट करेंगे, ई के पावर 2x हो गया। अब इसका हम डिवाइड करेंगे, ई के पावर डी बाई डी एक्स 2x हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें डबल डबल क्यों नहीं किए, इसमें भी तो कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन इसका वही वैल्यू आएगा, ई के पावर एक्स ही आएगा, इसलिए हम नहीं करते हैं। क्यों, कैसे होगा, देखिए इसका करेंगे, अगर इसका हम करते हैं डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स करते हैं तो ये हमारा एक्स का फंक्शन हो गया, तो ई के पावर एक्स इसका हो गया, और डी बाई डी एक्स एक्स हो गया जिसका वैल्यू 1 हो गया, तो ई के पावर एक्स इंटू 1, इसको ई के पावर एक्स आता, इसलिए हम इसको नहीं करते हैं, इसको हम नहीं करते हैं, इसको इसका तो सेम वही आता है, इसलिए हम इसको नहीं करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन को हम ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला में रख देते हैं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेते हैं tan स्क्वायर एक्स, लेते हैं tan स्क्वायर एक्स। अब हम पढ़े क्या है, डी बाई डी एक्स tan एक्स इक्वल टू होता है सेक एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, हमें पढ़े हैं। तो इसका हम डी बाई डी एक्स करते हैं, तो डी बाई डी एक्स tan स्क्वायर एक्स, अब हमारा 2 आ गया, 2 मतलब ए एन हमारा ए हो गया, एक्स हो गया, ए एन हो गया, ए मान के चलेंगे। तो क्योंकि हम पढ़े हैं tan, हम क्या पढ़े हैं tan, हम tan स्क्वायर नहीं पढ़े हैं, तो इसको हम पहले करेंगे एक्स के पावर एन के सब के हिसाब के फॉर्मेट का है, तो हम 2 को नीचे करेंगे, तो 2 tan के एक्स के पावर 2 माइनस 1 एंड डी बाई डी एक्स। अब किसका करेंगे, tan का करेंगे, अभी तो हम tan का नहीं किए ना, हम तो केवल ये एक्स सपोज किए इसको, फिर इसका करना पड़ेगा tan एक्स, 2 tan एक्स इंटू tan का होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया, एक जो है आंसर हो गया, आप ऐसे लगा सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कुछ आता है मल्टीप्लीकेशन टाइप का कुछ क्वेश्चन आएगा, उसको कैसे लगाएंगे। एक और क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं कि वो कैसे क्वेश्चन लगेगा। जैसे आपको दे दिया कि 1 बाई एक्स लॉग एक्स, 1 बाई एक्स लॉग एक्स, ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो हम इसको कैसे करेंगे। तो अगर क्वेश्चन आ गया, इस टाइप क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे लगाएंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा डिवीजन हो गया, एक इसमें हो गया डिवीजन, इस 1 से इसको डिवाइड किया गया है, 1 से इसको डिवाइड किया गया है, तो हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स, ठीक है। पहले लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स लॉग एक्स, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब इसको कैसे करेंगे, इसमें ए डिवाइड किया गया है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले नीचे का जो है इसको छोड़ेंगे, इसका डिवाइड करेंगे, तो एक्स लॉग एक्स डी बाई डी एक्स 1 माइनस क्या होगा, डिवाइड में माइनस, अब हम इसको छोड़ेंगे 1 डी बाई डी एक्स एक्स लॉग एक्स बाय एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब इसके बाद ए हमारा एक्स हो गया, एक्स लॉग एक्स, इसका होता है 1 का 0, कांस्टेंट का 0 होता है, माइनस 1, अब ये हमारा हो गया ए। अब देखिए इसमें है एक्स लॉग एक्स, ये हमारा मल्टीप्लाई में आ गया, किस में आ गया, मल्टीप्लीकेशन में आ गया, तो हम इसको फिर करेंगे डीडीएक्स, कैसे करेंगे, इसका फर्स्ट को छोड़ेंगे एक्स डी बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग
यक्स डी बाई डी एक्स यक्स। बहुत टिपिकल नहीं है, आराम से लगा सकते हैं, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा बस। यक्स लॉग यक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर सॉल्व कर लेते हैं, इसका वैल्यू 0 हो गया, तो 0 माइनस 1 1 हो गया, 1 ब्रैकेट में। अब इसका हो गया यक्स 1 बाई एक्स बेस ई, इसका होता है डी डी एक्स 1 बाई एक्स यक्स डी बाई डी एक्स लॉग यक्स बेस ई का वैल्यू होता है, क्या होता है, मैं लिख देता हूं, लॉग यक्स बेस ई का वैल्यू होता है डी बाई डी एक्स होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, क्या होता है 1 बाई एक्स, सॉरी 1 बाई एक्स होता है। तो हम यहां पर लिखेंगे यक्स हो गया इंटू 1 बाई एक्स प्लस लॉग यक्स इंटू इसका वैल्यू 1 हो गया बाय यक्स लॉग यक्स का होल स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो गया, तो -1 ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग यक्स बाय यक्स लॉग यक्स का होल स्क्वायर। अब हम ब्रैकेट को खोल देंगे, ब्रैकेट खोले या ना खोले, अगर ऐसे भी छोड़ दें तो भी सही है, गलत नहीं है। अगर खोलते हैं तो -1 माइनस लॉग यक्स बाय यक्स स्क्वायर लॉग यक्स यक्स का होल स्क्वायर करके छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन जो है आ सकता है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत आराम से लग जाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा जो है माथापच्ची नहीं करना पड़ता है। एक बार मैं इसको रिवीजन कराता हूं, 1 बाई एक्स लॉग एक्स, ए डिवाइड है क्योंकि 1 में इसको डिवाइड किया गया है, तो हम ए लेंगे, डिनोमिनेटर को हम छोड़ेंगे, इसमें छोड़ेंगे और इसका डिडक्ट करेंगे माइनस। अब जिसको छोड़े हैं उसका डिडक्ट करेंगे, जिसको डिडक्ट उसका छोड़ेंगे। हम इसका डिडक्ट किया, इसको छोड़ दिए, डी बाई डी एक्स, अब इसका हम डिडक्ट कर दिए बाय ये डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होता है, डिवाइड में हमेशा होल स्क्वायर होता है, तो यक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब यक्स लॉग एक्स 1 का डिजिट 0 होता है, -1 ब्रैकेट में। अब इस देखिए, इसमें अगर लॉग एक्स होता है तो ओनली हम 1 बाई एक्स लिख देते, लेकिन यक्स भी है, यक्स इंटू लॉग एक्स, मतलब इसमें मल्टीप्लाई का जो है रूल फॉलो करेंगे। तो इसमें किसी को छोड़ेंगे, किसी को ले, मल्टीप्लाई में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हम फर्स्ट को छोड़ रहे हैं, ddx ऑफ log x प्लस log x ddx ऑफ x हो गया बाय ए बाय स्क्वायर, बाय में x log x का होल स्क्वायर रहेगा। अब इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस 1 ब्रैकेट में x हो गया, इसका वैल्यू 1 बाई एक्स होता है, माइनस log x इंटू इसका वैल्यू 1 हो गया बाय x log x का होल स्क्वायर हो गया। अब a माइनस 1 ब्रैकेट में इसका वैल्यू हो गया 1, ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस log x बेस ई बोलेंगे नहीं, बेसी log x ही बोल देंगे, काम चल जाता है, बाय x log x का होल स्क्वायर। अगर आप चाहे तो ब्रैकेट खोल सकते हैं, ब्रैकेट नहीं खोलना है तो भी ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, आप जितना क्वेश्चन को अच्छे से जानेंगे और जितना लंबा लगा पाएंगे बेटर रहेगा, क्योंकि एमसीक्यू में दे देगा तो एमसीक्यू में आपको वही आंसर जो दिया वही मैच कराना पड़ेगा, और एमसीक्यू नहीं है तो आप ठीक है एक स्टेप पहले भी लगा के छोड़ देंगे तो भी पूरा नंबर मिलेगा, गलत नहीं है, लेकिन लास्ट मोमेंट तक भी कैसे सॉल्व हो रहा है उसको सीखना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। अब आते हैं रूट में साइन एक्स, आते हैं रूट में, रूट ओवर साइन एक्स, इसका डी बाई डी एक्स कैसे करेंगे। अब हम पढ़े हैं यहाँ पर डी बाई डी एक्स, मैं फॉर्मूला साथ साथ बताते चले जा रहा हूँ। साइन डी एक्स इक्वल टू होता है, साइन डी एक्स साइन एक्स का होता है कॉस एक्स हो जाता है, हमें पढ़े हैं, ये रूट आ गया। ठीक है, कुछ अलग इससे फॉर्मूला से कुछ अलग ही आएगा, वो थोड़ा मोड़ा अलग आएगा, उसी को हमको देखना है इसमें कर क्या सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे सिंपल चीज है डी बाई डी एक्स साइन एक्स के पावर 1/2, क्योंकि रूट को हम 1/2
लिखते हैं, 1/2 रूट होता है, 1/2 को पावर 1/2 को क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, और 1/3 को क्या बोलते हैं, क्यूब रूट बोलते हैं। तो 1/2 है तो स्क्वायर रूट हो गया, ए स्क्वायर रूट है, हमने 1/2 कर दिया। अब ए हो गया एक्स के पावर n, एक्स के पावर n, तो हो जाएगा 1/2 साइन एक्स के पावर 1/2 -1, बड़ा केयरफुली करेंगे, डी बाई डी एक्स साइन एक्स। अब हो गया 1/2 साइन एक्स के पावर 1/2 -1, इसका होता -1/2, -1/2 इंटू कॉस एक्स। ठीक है, थोड़ा सा इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा, पावर है थोड़ा सा, इसको माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। एक बार देख लीजिए, लास्ट मोमेंट तक सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट कभी एमसीक्यू दे दिया तो फंस जाएंगे। तो 1/2, अब इसका मतलब हो गया रूट, इसका हो गया एक्स के पावर -1/2 का मतलब होता है कि 1/sin एक्स रूट ओवर, इसका मतलब होता है इंटू कॉस एक्स, इंटू कॉस एक्स। अब हम इसको करेंगे तो लिख सकते हैं कॉस एक्स बाय 2 रूट साइन एक्स। ठीक है, आप यहां पर भी छोड़ देंगे तो भी आपका सही है, गलत नहीं है। इसको भी आप जो है वो सही है, गलत नहीं है, उसको भी आप छोड़ सकते हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, साइन रूट साइन एक्स। अब हम पढ़े हैं डी बाई डी एक्स साइन एक्स, रूट नहीं पढ़े हैं, तो अब रूट को हम हटाएंगे, क्योंकि रूट तो पढ़े नहीं है, रूट को हटा देंगे, तो रूट कैसे हटेगा, 1 पावर में 1/2 हो जाएगा। अब जब पावर में 1/2 रखेंगे तब ये साइन एक्स नहीं है, साइन एक्स के पावर 1/2 हो गया, मतलब एक्स पावर एन वाला जो फॉर्मूला वो हम फॉलो करेंगे, 1/2 एक्स के पावर 1/2 -1 एंड डी बाई डी एक्स साइन एक्स हो गया। अब 1/2 साइन, अब इसको सॉल्व करेंगे, -1/2 इंटू साइन का जो डीटीएस होता है वो कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स हो गया। अब इसको थोड़ा सा आप इसका सेटलमेंट कर लीजिए, एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा ना। 1/2 इसका होता है -1/रूट में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अब मल्टीप्लाई करेंगे कॉस एक्स बाई 2 रूट साइन एक्स। ठीक है, तो ये जो है इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा। अब एक और है, लॉग एक्स स्क्वायर। देखिए, जो लॉग का क्वेश्चन पढ़ा है ना, वो थोड़ा कुछ जानता होगा, थोड़ा अच्छे से जानता होगा कि इसको हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो सिंपल मेथड से कर सकते हैं, एक क्या किससे कर सकते हैं, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, इससे भी कर सकते हैं और सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं। तो सिंपल मेथड से करने के लिए थोड़ा इसको हमको सही करना पड़ेगा। अब देखिए, हम पढ़े हैं कि लॉग ए के पावर बी का होता है बी लॉग ए, ऐसा हम पढ़े हैं, है ना। जो पावर है इसको हम स्टार्टिंग में ला देंगे, बस यही करेंगे। तो इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करके लगाएंगे एक बार, तो हो जाएगा 2 लॉग एक्स। अब इसका करेंगे डी बाई डी एक्स, अब करेंगे डी बाई डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट हो गया, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। अब लॉग एक्स का वैल्यू होता है 1/x, तो 2 इंटू 1/x, इसमें कोई फंक्शन बचा नहीं, हम कर लिए, तो इसका आंसर आ गया 2/x। क्या आ गया, 2/x। अब आते हैं डबल डिफरेंशिएशन जो हम कर रहे हैं उसके हिसाब से कर रहे हैं, लॉग, दोनों से आंसर सेम आना चाहिए ना, लॉग एक्स के पावर 2, इसका डी बाई डी एक्स करेंगे, तो इसका जो डी बाई डी एक्स होगा कैसे होगा, 2 लॉग क्या हो जाएगा। अब जब हम इसको करेंगे डबल डिफरेंशिएशन से, अगर इसको हम करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका फॉर्मूला होता है लॉग एक्स बेस ई का होता है 1/x, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर ऐसा फॉर्मूला होगा नहीं कि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ 1/स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका हम करेंगे तो 1/x स्क्वायर हो गया एंड डी बाई डी एक्स। अब किसका करेंगे, लॉग का तो हो गया, लॉग का 1/x स्क्वायर हो गया इंटू डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब 1/x² इंटू इसका हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2। अब 2x/x², इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2/x। देखिए दोनों से आंसर सेम आया है, तो हम इसको सिंपल से भी कर सकते हैं और इसका डबल डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन लगाएंगे, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत आराम से क्वेश्चन लग जाता है। अब आता है कि इसमें एक कंफ्यूजन जो आता है, इसको भी हम दूरी कर देते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन बना रहेगा। अगर यहां पर जैसे साइन स्क्वायर यक्स आ गया, तो हम इसको पहले लेते हैं 2 साइन यक्स के पावर 2x के पावर हम 2 - 1 करते हैं। इसमें क्यों नहीं किए, ये तो क्वेश्चन बनता है ना। इसको भी तो x के पावर n करना चाहिए था, ये x के पावर नहीं है, n नहीं है। अगर स्क्वायर यहां रहता तो शायद x के पावर n इसको हम रखते हैं। x के पावर है, log के पावर नहीं है, log के पावर नहीं है, इसलिए हम x का फंक्शन लेके हम कर रहे हैं। अगर log के पावर 2 होता, ठीक है, हालांकि log के पावर 2 नहीं होता, ठीक है। तो अगर यहां पर कोई है, जैसे अभी साइन, अगर यहां x स्क्वायर है, ठीक है, x स्क्वायर है, तो हम साइन x का लिखेंगे cos x² इंटू d/dx x², ऐसे करेंगे। क्लियर हो गया ना। हाँ, जिसका फंक्शन डबल रहता है उसी काम करते हैं, सबका नहीं करते हैं। अभी आगे क्लियर हो जाएगा। अभी मैं बहुत छोटा क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि क्वेश्चन समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, वो हम सॉल्व करेंगे। अब एक है e के पावर mx, e के पावर mx इंटू cos nx, cos nx, इसका हमको d/dx करना है। ब्रैकेट में डाल देंगे। देखो मल्टीप्लाई में है, सबसे पहला काम मल्टीप्लाई में है, तो हम किसी को भी लेंगे, किसी को भी छोड़ सकते हैं। तो e के पावर mx d/dx cos nx प्लस, मल्टीप्लाई में हमेशा प्लस होता है, प्लस cos nx d/dx e के पावर mx। अब आते हैं डिफरेंशिएशन करने के लिए, इसको छोड़े हैं, इसको हम लिख देंगे e के पावर mx। अब इसका करेंगे, इसका जो होगा cos x का, इस cos में x लेंगे, x एक ही में है, n x, ये एंगल है, ठीक है। तो अब इसका हम करेंगे, तो cos x का होता है माइनस साइन n x इंटू d/dx n x, ऐसा। यहां पर डबल डिफरेंस आ गया, क्योंकि एक cos हम d/dx cos x इक्वल टू होता है माइनस साइन x। तो हमने माइनस साइन x रखा, x मतलब nx रखा, एंड d/dx nx हो गया, प्लस cos nx। अब इसका होगा ddx, क्या हो जाएगा इंटू e के पावर mx इंटू d/dx mx। हम मल्टीप्लाई भी यूज किए फॉर्मूला, और डबल डिफरेंशिएशन भी डिफरेंशिएशन वो भी कर रहे हैं, साथ साथ में कर रहे हैं। एक एक, अगर मान लीजिए पर्टिकुलर ये क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे लगाएंगे। ये क्वेश्चन लगा है तो e के पावर x mx लिखेंगे इंटू ddx ऑफ mx, दिमाग में फॉर्मेट बना के चलेंगे तो गलत नहीं होगा। अब आते हैं e के पावर mx, ये माइनस पहले हो जाएगा साइन nx, ठीक है, इंटू इसका हो जाएगा, इसका x खत्म हो जाएगा, n बचेगा, इंटू n प्लस cos nx इंटू e के पावर mx इंटू, इसमें x खत्म होगा, इंटू m हो जाएगा। अब इसको लिख लेते हैं, क्लियर लिख लेते हैं, n मल्टीप्लाई में है तो माइनस n e के पावर mx इंटू साइन
एन एक्स प्लस यम ई के पावर यम एक्स इंटू कॉस एन एक्स। ठीक है, अब इसमें हम चाहे तो एम एक्स कॉमन ले सकते हैं, एम एक्स ई के पावर एम एक्स को हम कॉमन ले सकते हैं। तो ई के पावर एम एक्स को कॉमन लिए तो हो गया माइनस एन साइन एन एक्स, क्या हो गया एन एक्स प्लस यम कॉस एन एक्स। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है डीडीएक्स ऑफ, इसका हमको करना डीडीएक्स करना है। तो हम इसको पहले ब्रैकेट को हटाएंगे, रूट को हटाएंगे। रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी एक्स के पावर एम बाई टू, क्योंकि रूट जो होता है ना वो 1/2 होता है। रूट क्या होता है 1/2 होता है। इसको और एक्सप्लेन कर देते हैं, यम इंटू 1/2, रूट को हम 1/2 लिखते हैं। तो हमने पावर पर पावर होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए प्लस बी एक्स के पावर एम बाई टू, इसका करेंगे डी बाई डी एक्स। अब ये हो गया ए एक्स के पावर एन, होल ब्रैकेट है ना, एक्स के पावर एन लेंगे तो हो गया एन ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स के पावर एम बाई टू माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स, ए प्लस बी एक्स। देखिए ऐसा क्वेश्चन आया, रूट वाला तो हम पढ़े नहीं है, हम रूट को हटाएंगे तो रूट हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/2, मल्टीप्लाई 1/2 कर दिए। अब ये आ गया ए प्लस बी एक्स के पावर एम बाई टू। अब इसका हम डिड्यूस करेंगे तो हम पहले किसका करेंगे, एक्स के पावर एन एक्स के पावर एन माइनस 1 कर दिए इंटू डिडेक्स ऑफ इसका किए। अब हो गया एम बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स के पावर, अब इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हो गया, या एम बाई टू माइनस 1 ऐसे लिख दीजिए, या इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, कोई फायदा नहीं है एलसीएम लेने से। अब यहां पर इंटू, अब कितना हो गया, इसको करेंगे डी बाई डी एक्स ए प्लस डी बाई डी एक्स बी एक्स। अब यहां पर हो गया एम बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स के पावर एम बाई टू माइनस 1, अब इंटू ब्रैकेट में इसका वैल्यू हो गया, ए का वैल्यू 0 हो गया तो 0 प्लस एक्स का वैल्यू 1 हो गया, ए प्लस बी हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी एम बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स के पावर एम बाई टू माइनस 1। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो फिर रूट को हटाएंगे, रूट को हटाएंगे, ए प्लस बी एक्स के पावर एम हो गया इंटू रूट में हो 1/2 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि पावर में पावर आता है ना तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको पता होगा, तो कल बहुत ही बेसिक चीज है। ए प्लस बी एक्स के पावर एम बाई टू हो गया, इसका डिटेक्ट करेंगे तो एक्स के पावर एन हो गया, एन एक्स के पावर एन माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स, इसका करेंगे ए प्लस बी एक्स करेंगे एम बाई, अब इसको कॉपी कर लेंगे, ये डिटेक्ट का इसका डिटेक्ट करेंगे तो एम बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स के पावर एम बाई टू माइनस 1, सॉल्व नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं सॉल्व करने का, अगर कोई नंबर होता है तो सॉल्व करते, एम है तो सॉल्व नहीं करेंगे, इंटू अब इसको करेंगे, इसका डिटेक्ट करेंगे तो डी बाई डी एक्स क्या हो गया, ए प्लस डी बाई डी एक्स बी एक्स हो गया, एक्स का फंक्शन है तो इसका 1 हो गया, तो ए का वैल्यू हो गया 0 प्लस बी इंटू 1 मतलब बी हो गया। तो इस बी को हम स्टार्टिंग में ला दिए, तो बी एम बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स के पावर एम बाई टू, ए प्लस बी एक्स के पावर क्या हो गया, एम बाई टू माइनस 1, ये हमारा हो गया आंसर आ गया। ठीक है, ये लास्ट मोमेंट है, आप लास्ट मोमेंट तक सॉल्व कर लिए, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि और भी आगे हम जा सकते हैं। एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स, एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी, ये रूट ओवर है, इस टाइप का क्वेश्चन है।
ठीक है, हम सारे क्वेश्चन को मैक्सिमम जो हमको लग रहा है कि आपको डाउट होगा उसको हम कवर कर रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन एक दूसरे से मैच कर रहा है वैसे मैं प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ साथ साथ। इसका डीडीएस करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अगर डीडीएस करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले रूट को हम नहीं, रूट को पहले हटाएंगे, रूट हटाएंगे तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी के पावर 1/2। अब स्टार्टिंग में आ जाएगा तो हो जाएगा 1/2 एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी के पावर 1/2 माइनस 1। डी बाई डी एक्स का रूल तो ये होता है एक्स के पावर एन, एन एक्स के पावर एन माइनस 1 एंड डी बाई डी एक्स इसका करेंगे एल एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी। बहुत सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है, आराम से कर सकते हैं। इसका फंक्शन काम यहाँ कर देंगे। अब हो गया, इसको कॉपी करेंगे 1/2 एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी के पावर 1/2 माइनस 1, मतलब माइनस 1/2। अब इसका करेंगे डीडीएक्स तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स एल एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स एम एक्स प्लस डी बाई डी एक्स सी। अब ये हो गया 1/2 एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी के पावर माइनस 1/2। इसका करेंगे डीडीएक्स तो एक्स का फंक्शन है वही है, यल को हम छोड़ देंगे, यल को छोड़ेंगे, एक्स का फंक्शन तो यल को छोड़ देंगे, यल डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस यम को छोड़ेंगे, यम डी बाई डी एक्स एक्स प्लस इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, सी का वैल्यू 0 होता है। मैं इसको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं कि इसको कैसे करेंगे। हम ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यल को छोड़ेंगे, मल्टीप्लाई का नहीं है, छोड़ने का नहीं है। ये नहीं कि एक छोड़े, फर्स्ट को छोड़ेंगे सेकंड को डिजिट करेंगे और सेकंड को छोड़ेंगे फर्स्ट का डिजिट, ऐसा नहीं कर रहा है। जो नंबर है, जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर कर देंगे, ये कांस्टेंट है इसको हम बने बाहर कर दिए, इसका डिजिट करेंगे। अगर हमारे पास कांस्टेंट वनली कांस्टेंट है तब तो 0 लिखेंगे, अगर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है तो पहले वेरिएबल का करेंगे, जो इसका फंक्शन है उसका करेंगे और कांस्टेंट को छोड़ देंगे। तो इसमें कांस्टेंट को हमने छोड़ दिया, वेरिएबल का हमने डिजिट किया, इस कांस्टेंट को छोड़ दिया, इसका वेरिएबल डिजिट किया, इसका तो ऑलरेडी हमारा सी का कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल नहीं है तो 0 हमको लिखना ही पड़ा। 1/2 ब्रैकेट में एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी। अब इसका हो गया ब्रैकेट में, ये हो गया एल, अब ये 2 एल एक्स के पावर 2 माइनस 1 मतलब 1 हो गया, माइनस इसका वैल्यू 1 हो गया प्लस यम हो गया, बस ये ऐसे, ठीक है। अब आप चाहे तो इसके पावर माइनस 1/2 है तो नीचे आ सकता है, नीचे मतलब इस टाइप का आ सकता है ऐसे। अब इसको लिखेंगे ए हमारा 2l एक्स एम बाय, अब इसको लिख सकते हैं बाय है, बाय में लिख सकते हैं क्योंकि माइनस पावर 1/2 है, रूट में करेंगे तो 2 रहेगा, 2 रूट ओवर एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी। ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। यहां भी ए भी सही है और ए भी आंसर ठीक है, दोनों सही है। एमसीक्यू के लिए लास्ट मोमेंट तक मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इसका वास्तव में कहां तक हम जा सकते हैं, ये करना पड़ेगा इसके लिए। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। मैं आपका जो चैप्टर है डबल फंक्शन का वो भी सॉल्व करा रहा हूं, अब प्लस पीछे का जो डिवाइड और मल्टीप्लाई का जो मैंने पढ़ाया था उसके साथ साथ मैं सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है। तो आपका इसमें डबल जो है रिवीजन हो रहा है। ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स बाय ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स। देखिए ये पहले तो इसमें हम ए डिवाइड रूल लगे हमारा अप्लाई होगा। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे तो ई के पावर एक्स
माइनस ई के पावर माइनस एक्स, इसको ब्रैकेट में डालेंगे, टू पार्ट है, ब्रैकेट में डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स। ठीक है, अभी बाद में बताएंगे आपको कि वास्तव में डबल डिफरेंशिएशन कैसे हुआ, ये चीज हम आपको बताएंगे। पहले ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, क्योंकि अभी डिवाइड रूल में लगा रहा हूं, वो पढ़ा चुका हूं, तो उसको आप देखिए ध्यान से। माइनस इसको छोड़ेंगे तो ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स डी बाई डी एक्स, ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स बाय ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए रिवीजन कर लेते हैं, इसको हम छोड़ेंगे, है ना, डिवाइड में इसको छोड़ते हैं, डिनोमिनेटर को छोड़ते हैं और इसका डिड्यूस करते हैं। फर्स्ट टाइम यही करेंगे, तो इसको छोड़ दिए, इसका डिड्यूस किए माइनस, अब जिसको छोड़े थे उसका डिड्यूस, इसको छोड़ देते हैं, इसका डिड्यूस करेंगे और इसको डिड्यूस करके उसको छोड़ देंगे और माइनस लगा देंगे। बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होता है, डिवाइड में मैंने बता चुका हूं। अब ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स, अब इसका करेंगे डी बाई डी एक्स, तो हम ब्रैकेट लगाते हैं, डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ई के पावर माइनस एक्स, ब्रैकेट में घबराएंगे नहीं, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा। माइनस ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स, फिर ब्रैकेट में डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ई के पावर माइनस एक्स। क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होगा, ज्यादा कुछ माथापच्ची नहीं करना पड़ेगा। अगर शॉर्टकट मारेंगे तो फिर वही गलत होगा, तो फिर आपको आधे घंटे आप उसको चेक करिए कहां पर गलत किए, इसलिए शॉर्टकट मारने की कोशिश मत करिएगा। हमने होल स्क्वायर कॉपी कर दिया। अब आते हैं ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स, अब इसका हम डिटेल करेंगे, तो इसका डी बाई डी एक्स ई एक्स का होता है, ई के पावर एक्स होता है, ई के पावर एक्स होता है, ई के पावर एक्स होता है। अब यहां पर आते हैं, डबल डिफरेंशिएशन यहां पर होगा, क्योंकि ये हो गया प्लस ई के पावर माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स माइनस एक्स, ऐसा होगा। यहां पर डबल आ गया, ये देखिए यहां पर डबल आ गया, यही मैं बताना चाह रहा कि डबल डिफरेंस का ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स हो गया, प्लस ई के पावर एक्स पर है, माइनस एक्स नहीं पढ़े, ई के पावर माइनस एक्स होगा, ई के पावर माइनस एक्स होगा, डी बाई डी एक्स माइनस एक्स काम करेंगे, डी डी एक्स, ये हो गया माइनस ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स। अब इसका करेंगे डी, इसका हो जाएगा ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स डी बाई डी एक्स माइनस एक्स, ये हो गया डबल डिफरेंशिएशन, इसको बोलेंगे डबल डिफरेंशिएशन, यहीं पर हो रहा है डबल डिफरेंशिएशन। अब हो गया, यहां पर हो गया ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमारा सेव हो गया, जो कहते हैं इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स। अब यहां पर आ गया ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स। अब यहां माइनस एक्स है, तो क्या हो जाएगा माइनस वन, ये इसमें आ जाएगा, तो माइनस ई के पावर माइनस एक्स। ठीक है, इसी तरह माइनस, मैं शॉर्टकट मार रहा हूं, स्पेस नहीं इसलिए शॉर्टकट मार रहा हूं, ध्यान से देखिए, ई के पावर एक्स हो गया, ई के पावर माइनस एक्स हमने कॉपी किया, इनटू इसका माइनस वन हो गया, तो हमने इसमें ऐड कर दिया, ए प्लस की जगह माइनस हो गया, माइनस ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स। अब यहां पर आ गया ई के पावर एक्स माइनस, इसका हो गया माइनस वन, तो माइनस माइनस से क्या हो गया प्लस, प्लस ई के पावर माइनस एक्स के बाय ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चाहे तो आप कॉमन ले सकते हैं, कॉमन देखिए कॉमन है कि नहीं, नहीं कॉमन नहीं है। ठीक है, कॉमन अगर होता तो हम कॉमन लेके कैंसिल कर देते, ये कॉमन नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा इस टाइप का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो हमारा, इसका आंसर क्या आ गया, ये आ गया हमारा ई के पावर, अब इसको चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन छोड़ देंगे इसी पर, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब
क्वेश्चन ये आता है कि एक साइन वाला क्वेश्चन लेते हैं, साइन का। एक लेते हैं साइन, ताकि वो भी क्लियर हो जाए, कभी साइन का भी क्वेश्चन अगर आए तो उसमें दिक्कत ना होने पाए। साइन ब्रैकेट में कॉस यक्स, इस टाइप का क्वेश्चन डी बाई डी एक्स। तो यह साइन यक्स इसका होता है, क्या होता है, कॉस एक्स। क्या होता है, कॉस यक्स डी बाई डी एक्स, कॉस यक्स। अब कॉस एक्स हो गया, कॉस यक्स। अब इसका होता है इंटू, ये होगा माइनस साइन एक्स। कॉस साइन एक्स का डिजिट कॉस तो कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का डिजिट माइनस साइन एक्स होता है। तो साइन एक्स का डिजिट हमने कॉस एक्स का दिया, डीडीएक्स ऑफ कॉस एक्स। अब डीडीएक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो इसका हो गया माइनस, यहाँ आएगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये आंसर आ गया। ठीक है, बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन काफी इफेक्टिव है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देता है, तो इसमें फंस जाते हैं लोग, नहीं पता है। इसी टाइप में थोड़ा सा एक बड़ा क्वेश्चन लेता हूं, एक बड़ा क्वेश्चन लेता हूं ताकि और क्लियर हो जाए। अगर साइन ब्रैकेट में, साइन ब्रैकेट में कॉस एक्स, कॉस ब्रैकेट में 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे। इसका डी बाई डी एक्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे। सेम प्रोसीजर है, साइन ये पूरा x हो गया तो लिखेंगे कॉस ब्रैकेट में, कॉस ब्रैकेट में 2x प्लस 3, सेम वही होगा डी बाई डी एक्स। अब हम ये पूरा लिए थे, अब ये हमारा साइन का हो गया। अब ये लेंगे कॉस ब्रैकेट में 2x प्लस 3। ठीक है, अब आएंगे नीचे, इसको कॉपी करेंगे, कॉस ब्रैकेट में कॉस x, ब्रैकेट सेम हो जाएगा, ब्रैकेट थोड़ा चेंज होना चाहिए, 2x प्लस 3। अब इसका करेंगे तो कॉस एक्स का माइनस साइन, क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन 2x प्लस 3 एंड डी बाई डी एक्स 2x प्लस 3, इसका करेंगे क्योंकि कॉस का माइनस साइन हो गया, इसका नहीं हुआ, इसका करेंगे डी डी एक्स। ये हो गया कॉस एक्स, कॉस ब्रैकेट में कॉस एक्स नहीं होगा, कॉस एक्स तो हो गया 2x प्लस 3। इसको लिखेंगे माइनस साइन 2x प्लस 3, इसका करेंगे तो अब इसको हम करेंगे तो डी बाई डी एक्स 2x प्लस डी बाई डी एक्स 3, ऐसे इस टाइप का हम करेंगे। तो कॉस ब्रैकेट में, कॉस ब्रैकेट में 2x प्लस 3 माइनस साइन 2x प्लस 3, इसका करेंगे डिडेक्स तो नंबर को छोड़ देंगे, इसका करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 होगा, इसका 0 हो जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं 2 इंटू 1 प्लस 0। अब सारा मल्टीप्लाई में है तो इसको हम शुरू में ला देंगे तो हो जाएगा 2, ये माइनस भी ला देंगे शुरू में तो माइनस 2 हो गया, उधर खत्म हो गया। कॉस, कॉस ब्रैकेट में 2x प्लस 3 ब्रैकेट में साइन, या ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, इसको ब्रैकेट थोड़ा चेंज करेंगे, इसका ब्रैकेट इसका चेंज करेंगे थोड़ा। ठीक है, साइन 2x प्लस 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं माइनस, पहले इसको लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस, ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों मेथड है, आप जैसे लिखना चाहते हैं वैसे लिख लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको जो है। तो अब हमको लग रहा है कि शायद इसमें का कुछ जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन डबल डिफरेंशिएशन का है वो आप लगा लेंगे, और इसमें कुछ डाउट होगा तो हम आपको बताएंगे।
इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इनवर्स, जैसे साइन इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स यक्स का फॉर्मूला होता है 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन इनवर्स का होता है। और कॉस इनवर्स का जो होता है क्या होता है, माइनस लग जाता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो खैर फॉर्मूला में ही रखना पड़ जाता है। ठीक है, तो अब इसमें का जो क्वेश्चन है ना, आप इसमें का क्वेश्चन रिवीजन करिए, जो भी डाउट होता है ना वो आप कमेंट करिए और आप वहां आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन एक और क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं, शायद एक क्वेश्चन हो सकता है, कुछ डाउट तो होगा नहीं आप लोग को, लेकिन देख लेते हैं एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन है e के पावर साइन एक्स, e के पावर साइन एक्स। अब मैं इतना बताया तो आपको कुछ तो आप समझ में आ रहा होगा कि इसको कैसे करना है ना। ये एक तरह से मैं देख रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन को क्या करना है, कैसे करेंगे। तो देखिए e के पावर एक्स मान लेंगे तो हो जाएगा e के पावर साइन एक्स। अब इसका डिटेल्स करेंगे d/dx साइन एक्स। अब साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाता है। तो e के पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, या लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं, आंसर हो जाएगा या कॉस एक्स इंटू ई के पावर साइन एक्स, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लगाइए। ठीक है, और एक मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप लगा के आप जो है कमेंट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक्स के पावर n, एक्स के पावर n प्लस a और एक्स के पावर m प्लस b, एक्स के पावर m प्लस b, इसका d/dx करना है। ठीक है, तो इसको ट्राई करिए, इसमें अगर कोई डाउट होता तो आप कमेंट करिए, है ना। वैसे डाउट नहीं होगा, मैं इतना आपको बता दिया अच्छे से कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो वीडियो को देखिए, इसमें जो भी आपको डाउट होता है आप कमेंट करिए कि आपको उसमें क्वेश्चन में समझने में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, और बाकी मैंने इस चैप्टर का जो है, जो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन का हमने पूरा तो नहीं, लेकिन डबल डिफरेंशिएशन का जो भी स्टार्टिंग का है मैंने वो कवर कर दिया। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।